अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब 3 लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की मेन लाइब्रेरी है। इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट की मेन लाइब्रेरी को हमने किस तरह यूज़ करना है। अब हम ये करते हैं कि वेब 3 को अपने गनाश के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। गनाश एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, इसको आप डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आपको एक आरपीसी सर्वर एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने इसको कॉपी कर लेना है क्योंकि इस एड्रेस को हम यूज़ करेंगे अपने वेब 3 को गनाश के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। सबसे पहले नोड कंसोल में आ जाए, उसके बाद वेब 3 को रिक्वायर करना है और जो एड्रेस हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ हम अपने वेब 3 को एक न्यू कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफाइल की तरह गनाश में भी हमें 10 अकाउंट्स प्रोवाइडेड हैं और उसमें फेक ईथर्स हैं। 100 फेक ईथर्स आपको मिल जाते हैं और टेस्टिंग पर्पस। अब यहाँ से आप कोई भी अकाउंट एक कॉपी कर लें क्योंकि हम उसका बैलेंस चेक करेंगे, उसका बैलेंस गेट करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ से फर्स्ट अकाउंट कॉपी कर लेती हूँ। इसमें 99.13 ईथर्स हैं। वेब 3 को गनाश आरपीसी सर्वर के साथ कनेक्ट करने के बाद अब हम वेब 3 को कॉल कर लेते हैं। वेब 3 लिखकर एंटर कर देना है तो हमारे पास ये सारे फंक्शंस और मेथड्स आ जाएंगे जो जो इसमें अवेलेबल हैं। तो गनाश से जो हमने अकाउंट कॉपी किया था उसकी हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, देखेंगे कि उस अकाउंट में कितना बैलेंस है और सेम एज इट इज ही कमांड लिखेंगे जो हमने पहले भी यूज़ की हैं। इसमें हमने दोनों कमांड्स को कंबाइन कर लिया जो हमने पहले सेपरेटली यूज़ की थी। सबसे पहले हमने गेट बैलेंस का फंक्शन यूज़ किया है जिससे हमने बैलेंस को गेट करना है। इस अकाउंट के बैलेंस को हम गेट कर रहे हैं और उसके बाद जो हमने कमांड यूज़ की है एरो फंक्शन में वो ये है कि हमारे पास क्योंकि वे में हमेशा आंसर आता है तो हम अपने वे को ईथर में कन्वर्ट कर देंगे एक ही कमांड को यूज़ करते हुए। अब इसको एंटर कर देना है और उसके बाद बैलेंस लिख के कॉल कर देना है क्योंकि हमने बैलेंस के वेरिएबल में ही ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई है। आपको एरो फंक्शन में दिखाई दे रहा होगा। एंटर कर दें तो आप देखेंगे हमारे पास 99.12 ईथर आंसर आ गया है और यही हमारे गनाश के अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है। ये बहुत सिंपल कमांड्स हैं, इनको आपने याद नहीं करना, ये आपको वेब 3 डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती हैं, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये कमांड्स आपको खुद ब खुद याद हो जाती हैं। ब्लॉकचेन पर आप डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आप डैप डेवलप कर रहे हैं तो आपको वेब 3 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेब 3 के बगैर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम वेब 3 को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डाटा रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप वेब 3 की डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, लेकिन क्योंकि ऐसा न्यू भी ये चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं आती, आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट देखें तो आपको वेब 3 की डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करना आ जाएगा। किस तरह इसको रीड किया जाता है, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन से आप कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। हम वेब 3 की डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि ये web3.eth.contract ये क्या है। web3.eth.contract ये हमारे लिए जावास्क्रिप्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एब्स्ट्रैक्शन को क्रिएट करता है ताकि हम इससे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर सॉलिडिटी में लिखे होते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट से। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के बाद इनको बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है। ये प्रोसेस इथेरियम वर्चुअल मशीन पर एग्जीक्यूट होता है ताकि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करवा सकें इथेरियम वर्चुअल मशीन को। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का इंटरफेस क्या है और इसमें कौन से फंक्शंस हैं और ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हम ये सब web3.eth.contract से ही करेंगे। इसको यूज़ करके हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके फंक्शन को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को गौर से देखें तो इसमें दो आर्गुमेंट यूज़ हुए हैं, एक एड्रेस है और एक जेसन इंटरफेस है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल होने के बाद जो फाइल जनरेट होती है ABI फाइल, वो जेसन फाइल ही है। इसमें हर चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत डिटेल में मेंशन होती है, चाहे वो फंक्शंस हों चाहे वो वेरिएबल्स हों। ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जेसन रिप्रेजेंटेशन होती है। हमें ABI फाइल की ज़रूरत होती है ताकि हम इथेरियम ब्लॉकचेन पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकें और हमें इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लोकेटेड है। उसके लिए हमें एड्रेस चाहिए, तो दूसरा आर्गूमेंट जो है वो एड्रेस है। पहला आर्गूमेंट जेसन यानी कि ABI फाइल और दूसरा आर्गूमेंट एड्रेस है। हर चीज़ जो इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होती है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। जिस तरह हमारे अकाउंट का भी एक पब्लिक एड्रेस होता है, ये जैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब डिप्लॉय करते हैं तो इसका भी एक एड्रेस होता है। इंटरफेस हमें बताता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं और एड्रेस हमें बताता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लोकेशन क्या है। अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेंगे जो इथेरियम मेन नेटवर्क पर डिप्लॉयड है। इथेरियम ब्लॉकचेन में ERC20 स्टैंडर्ड के साथ टोकन इंप्लीमेंट करने का वे प्रोवाइड करती है। ये स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है कि टोकन कैसे वर्क करते हैं।
और ये हमें कॉमन इंटरफेस स्पेसिफाई करता है। और इसी तरह स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए टोकन एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट किए जाते हैं। अब हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले नोड कंसोल ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम वेब3 को रिक्वायर कर लेते हैं। वेब3 को मैंने रिक्वायर कर लिया है, तो अपने वेब3 को मैं इन्फ्यूरा के साथ कनेक्ट करूंगी। तो हम इन्फ्यूरा का लिंक कॉपी कर लेते हैं। इन्फ्यूरा को आप साइन अप कर लें और यहाँ से हम इथीरियम मेन नेट का यहाँ पे लिंक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर देंगे। फ्यूरा का जो लिंक मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया है और हम वेब3 कॉल कर लेते हैं, तो ये हमें सारे फंक्शन शो करवा देगा। अब हम ये देखेंगे कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस किस तरह क्रिएट करनी है, जो कि जावास्क्रिप्ट की रिप्रेजेंटेशन है। हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए हमें एड्रेस और एबीआई की जरूरत होगी ताकि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इथीरियम मेन नेट पर रीड कर सकें। अब हम एक टोकन फाइंड कर लेते हैं जिसका इंटरफेस हम यूज करेंगे। इसके लिए हम ईथर स्कैन पर चलते हैं। ईथर स्कैन की टोकन टैब को ओपन कर लें। यहाँ से हम टोकन सिलेक्ट करेंगे जो कि ERC20 स्टैंडर्ड पर बना हुआ है। यहाँ से हम एक टोकन सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये थेटा टोकन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इसका यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जाएं तो आपको इसका सॉलिडिटी कोड भी अवेलेबल है और एबीआई फाइल भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एबीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। हम यहाँ से एबीआई फाइल को कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल पर चलते हैं। जो एबीआई फाइल हमने कॉपी की है उसको सिंपली हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, इसका नाम एबीआई रख लेते हैं। इसी तरह आपने एबीआई फाइल लिखनी है और इसको एंटर कर देना है। अब मैं एबीआई लिख के एंटर करती हूँ तो देखिए हमारे पास इसकी जेसन रिप्रेजेंटेशन आ गई है और ये एक वेल डिफाइंड फॉर्म में है। इसमें सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब हम इधर स्कैन से एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 आर्गुमेंट चाहिए। एबीआई हमारे पास है और हमें एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। अब हमें इधर स्कैन से ही एड्रेस भी कॉपी कर लेंगे। ये इस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और टर्मिनल पे इसको पेस्ट करेंगे। एड्रेस को भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, इसका नाम मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रख लेती हूँ और इसको एंटर कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिख के मैं इसको एंटर कर देती हूँ तो हमारे पास एड्रेस आ जाएगा। अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए इसको मैंने एक वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट नाम से बनाया है, उसमें इसकी इंस्टेंस को क्रिएट किया है और इसमें दोनों आर्गुमेंट दे दिए एबीआई और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब इसको एंटर कर देंगे। इसमें एक एरर शो हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको हमने लोअर केस सी के साथ हमने लिखा था, यहाँ पर मैंने अपर केस लिख दिया, इसको आप लोअर केस कर लें। अब हम इसको दोबारा से एंटर करते हैं। हमारी कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस क्रिएट हो गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट लिखकर मैं इसको एंटर कर लूंगी तो हमारे पास ये सारे मेथड्स शो हो जाएंगे। इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। इसमें एड्रेस, जेसन इंटरफेस, हर चीज़, हर एक डिटेल इसमें आपको मिलेगी। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स लिख के इसको एंटर कर रही हूँ तो इसमें जितने भी मेथड्स मेंशन है वो सब के सब आपके पास आ जाएंगे और इन मेथड्स को आप 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। जैसा देखें गेट कंट्रोलर है, डेसिमल है, चेंज कंट्रोलर है, ये सारे वो मेथड्स हैं जो हमें थेटा टोकन से मिले हैं। हम यहाँ पर थेटा टोकन को रीड कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर थेटा टोकन का ही इंटरफेस यूज़ किया है और जितने भी थेटा टोकन में मेथड्स हैं वो सब हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड से मैंने ये सारे मेथड्स फैच किए हैं और इन मेथड्स में आप देखें सबसे पहले नेम है, नेम का फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है अप्रूव, टोटल सप्लाई, गेट कंट्रोलर, ये सब थेटा टोकन के ही फंक्शंस हैं। अभी जो फंक्शंस हमने देखे हैं इनमें से हम एक फंक्शन जो नेम का फंक्शन है वो हम कॉल करके देख लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के कीवर्ड में ही अपनी इंस्टेंस को क्रिएट किया है। कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट नेम, अगर आप सिर्फ इतना ही लिख के कॉल कर लेंगे तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, लेकिन हम इसके आगे अगर लिखें कि कॉल तो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। हमें इस वक्त टोकन का नेम चाहिए तो हम इसको एक कॉल बैक फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे। हमें क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का नेम चाहिए तो हम सिर्फ इतना लिख के इसको एंटर नहीं करेंगे, हम इसमें एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। एरो फंक्शन में पहले एरर का आर्गुमेंट है, उसके बाद हम रिजल्ट रख देते हैं दूसरे आर्गुमेंट का नेम। उसके बाद हम इसको कंसोल करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ये लिख के इसको एंटर कर देंगे तो इसने हमें रिटर्न किया थेटा टोकन। इस तरह से आपने पूरी कमांड लिखनी है। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया क्योंकि इसमें हमारी इंस्टेंस है। फिर मेथड्स आपको पता है कि सब मेथड ही हमारे पास हैं जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जिसमें सिंबल है, नेम है
और ये सारे थेटा टोकन के फंक्शंस हैं। उसके बाद नेम है, नेम के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं इसलिए हमने नेम को यहाँ पर यूज़ किया। फिर उसके बाद डॉट कॉल को अगर हम करेंगे और सिर्फ इतना ही अपना कमांड को रोक देंगे तो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, हमें नेम रिटर्न नहीं करेगा। हमें नेम चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए हमने एरो फंक्शन को यूज़ किया जिसमें पहला आर्गूमेंट एरर और दूसरा रिजल्ट दिया है। तो आप ये देखें कि हमें थेटा टोकन उसने रिटर्न कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर एक और मेथड है सिंबल का, इसको भी आप कॉल करके देख सकते हैं कि इसका सिंबल क्या है। सेम कमांड आपने लिखनी है और नेम रिमूव करके यहाँ पर आप सिंबल लिख दें और इसको एंटर कर दें। तो इसने हमें सिंबल फेच करके दे दिया, इसका सिंबल है थेटा। हम इसमें देख लेते हैं कि और कौन कौन से इसमें मेथड्स अवेलेबल हैं। किसी भी फंक्शन को आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ एक टोटल सप्लाई का फंक्शन है, इसको हम कॉल कर लेते हैं, देखते हैं कि थेटा टोकन की सप्लाई कितनी है। सेम कमांड आपने लिखनी है, सिंबल रिमूव कर दें और टोटल सप्लाई आप यहाँ एंटर कर दें। अब इस कमांड को रन कर लें तो ये टोटल सप्लाई आपके पास आ जाएगी। और ये जो टोटल सप्लाई हमें वेब3 ने फेच करके दी है ये वे फॉर्म में है। अभी जो हमने इसमें नेम, सिंबल और टोटल सप्लाई का फंक्शन कॉल करके देखा है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं था, ये सिंपल फंक्शन थे, हमने इनका नाम लिखा और इनको कॉल कर लिया। अब हम इसमें से कोई और फंक्शन पिक करते हैं जिसका आर्गुमेंट हो। अब आप ये देखें यहाँ पर बैलेंस ऑफ का फंक्शन है जिसमें हमें एक आर्गुमेंट चाहिए एड्रेस। तो बैलेंस ऑफ का फंक्शन आपको पता है कि हमने पहले भी यूज किया है। ये हमें बताता है कि एड्रेस के अगेंस्ट कितना बैलेंस पड़ा है। तो हम ये फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एड्रेस चाहिए तो हमें पहले एड्रेस पिक करना होगा ईथर स्कैन से। तो हम ईथर स्कैन पर चलते हैं। ईथर स्कैन पर अभी थेटा टोकन का ही पेज ओपन है। आप यहाँ पर होल्डर्स पर क्लिक कर दें। इसमें जितने भी होल्डर्स हैं थीटा टोकन के, वो सब होल्डर की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। इन सब के एड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके पास थीटा टोकन है तो आप अपनी एड्रेस को भी बैलेंस ऑफ के फंक्शन में पेस्ट करके देख सकते हैं कि कितना टोकन्स पड़े हैं। अब यहाँ से कोई भी आप एक एड्रेस को कॉपी कर लें। लेट्स सपोज मैं सेकंड एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और हम टर्मिनल पे चलते हैं। जो हमने होल्डर का एड्रेस कॉपी किया है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ, अकाउंट एड्रेस के नाम से। इसको एंटर कर दें। अब इसको हम बैलेंस ऑफ के फंक्शन में पुट करके देखते हैं। सिंपली वो कमांड हमने यूज़ की है जो कमांड हम पहले भी यूज़ कर रहे थे फंक्शंस को रन करने के लिए। यहाँ पे हमने बैलेंस ऑफ का फंक्शन यूज़ किया है। इसमें एक आर्गूमेंट चाहिए एड्रेस का। एड्रेस को हमने सेव किया है अकाउंट एड्रेस के नाम से, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और अपनी कमांड को रन कर लेंगे। तो देखें इसने हमें बैलेंस रिटर्न कर दिया है। जो भी इस एड्रेस के अगेंस्ट थेटा टोकन पड़े हैं वो इसने हमें रिटर्न कर दिए हैं और ये वे फॉर्म में है। इसको आप इधर में कन्वर्ट करके देख लें तो ये सेम एज इट इज़ वही टोकन आएंगे जो होल्डर के अकाउंट में अवेलेबल हैं। इसकी सारी डिटेल इधर स्कैन पर अवेलेबल है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को क्रिएट करना है और किसी भी एड्रेस के अगेंस्ट हम बैलेंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।